गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शब्दालंकार हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अर्थालंकार के बारे में आपको बताया गया था कि जहाँ अर्थ के द्वारा, शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो काव्य में, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कई भेद हैं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग संख्या है इनकी। पाठ्यक्रम में निर्धारित जो हैं, हम उतने अलंकारों का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? उपमा, जहाँ काव्य में समान धर्म, देखिए उपमा का अर्थ होता है तुलना या समानता, किसी से तुलना करना या समानता करना। अब हम साधारण से रूप में इसको समझ लेते हैं कि जब हमें तुलना या समानता करनी है तो किसी एक की तो नहीं करेंगे। एक अकेली वस्तु, व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, उसके लिए दो का होना आवश्यक है। दो या दो से अधिक हो सकते हैं, तो विशेषकर दो ही होंगे, क्योंकि तुलना दो में की जाती है कि एक अमुक व्यक्ति अमुक से अच्छा है या अमुक अमुक से खराब है, या ये वस्तु उस वस्तु से अच्छी है। तो जब दो होंगी तभी हमें एक वस्तु से दूसरे की अधिक अच्छाई या बुराई पता चलेगी। तो वही जो अच्छाई या बुराई होती है वो गुण धर्म कहे जाते हैं। जिस गुण के आधार पर, धर्म का अर्थ है स्वभाव, यहाँ पर धर्म से तात्पर्य है स्वभाव। समान गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर जो उसका जो भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर जब एक वस्तु की समानता अथवा तुलना, जब एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम काव्य शास्त्रीय भाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं? जिसकी उपमा देते हैं, जिसकी हम तुलना या समानता करते हैं, उपमा देते हैं, उसे उपमेय कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? उपमेय। जिसके द्वारा उपमा या तुलना की जाए, मतलब जिससे करते हैं, वो उपमान होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उपमान अधिक श्रेष्ठ है। जो अधिक श्रेष्ठ है उस काव्य पंक्ति में जब हम वर्गीकरण करेंगे तो उसे उपमान के अंतर्गत रखेंगे। उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने के लिए सादृश्यवाचक जो समानता सूचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कुछ निश्चित हैं, जैसे सम, सी, समान, सरिस, इव। ये सारे क्या हैं? ये शब्द जैसे, ये सारे शब्द समानता सूचक हैं, बताते हैं कि तुलना या समानता की जा रही है। एक उदाहरण के द्वारा हम उपमा को समझते हैं, उसके बाद आगे उपमा के भेद पढ़ेंगे और कुछ उदाहरणों के द्वारा और स्पष्ट करेंगे। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब वैसे इसमें अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे अनुप्रास है, मुख मयंक दो बार माँ आ गया, परंतु जो भी अलंकार अधिक प्रभावी होता है वह सर्वप्रथम मान्य है। अगर हमें दो बताने हैं तब हम इसमें उपमा और अनुप्रास बताएंगे, परंतु जब एक बताना है तो उपमा ही बताएंगे, तब हम इसमें अनुप्रास नहीं मानेंगे। मुख मयंक सम, क्या बताया मैंने आपको कि उपमेय होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, साधारण धर्म होना चाहिए जिसके आधार पर तुलना समानता की जा रही है, वाचक शब्द। इन चारों का अलग अलग हम विस्तार से अध्ययन अभी करेंगे। पहले इस उदाहरण में देखते हैं क्या है। मुख, मुख की तुलना की जा रही तो मुख हो गया उपमेय। मुख क्या है? उपमेय। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। अब चंद्रमा अधिक सुंदर है तो उपमान है वो। मनोहर, दोनों में विशेषता क्या है? मनोहर, साधारण धर्म हो गया ये। और सम, सम हमें बता रहा है ये वाचक शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा के अंग होते हैं जो चार मैंने ऊपर आपको उदाहरण के द्वारा बताए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये आपको बताया जा चुका है, फिर भी इसको आप समझ लीजिए और अच्छे से। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। देखिए हिंदी में जब भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है तो ए शब्द जहाँ पर ई प्रत्यय लग जाता है, ये का अर्थ हो जाता है योग्य। तो उपमेय, उपमा धन ई करेंगे तो उपमेय हो जाएगा। ई का अर्थ है योग्य, उपमा देने योग्य। अगर किसी वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमेय है। जिस वस्तु की करते हैं वह उपमेय है। दूसरा जिससे दी जाती है वो उपमान है। अर्थात जो उपमान है वह श्रेष्ठ है। इसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं।
उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वाचक, जैसे बताया था आपको सा, सी, सम, इस तरह के शब्द ये वाचक शब्द हैं। साधारण धर्म दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है तो दोनों वर्तमान स्थिति में उस गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं, जो दोनों में हो। अब अगर किसी एक के अंदर गुण है, एक के अंदर अवगुण है, तब तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। दोनों में वो गुण कम या अधिक मात्रा में होना चाहिए, एक में कम होगा दूसरे में अधिक होगा, तभी हम तुलना कर सकते हैं। अब किसी एक का रंग काला है दूसरे का गोरा, तो हम काले के गोरे से नहीं तुलना कर सकते, हम गोरे की कम गोरे वाले से या अधिक गोरे वाले से कर सकते हैं। तो यही है साधारण धर्म। ये अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द पढ़ चुके हैं हम। उदाहरण, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन, जैसा कि ऊपर दिए उदाहरण में देख सकते हैं कि हृदय की नील गगन से तुलना, नील गगन सा, नील गगन के समान, शांत हृदय, किसकी? शांत हृदय की तुलना नील गगन से की जा रही, नीले गगन से की जा रही है। तो जिसकी करेंगे वो उपमेय हो गया, हृदय उपमेय हो गया, नीला गगन उपमान हो गया। दोनों में साधारण धर्म क्या है? शांत, और सा है वाचक शब्द। अब हम जानते हैं कि दोनों में एक समानता होनी चाहिए। यहाँ पर शांति जो है वो समानता दिखाई गई, इसलिए यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ पर मुख चंद्रमा सा सुंदर, चारों अंग दे दिए गए साफ साफ। मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या है? उपमेय, चंद्रमा उपमान, सा वाचक शब्द, सुंदर साधारण धर्म, तो ये भी उपमा हो गया। पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ, मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मन उपमेय है। देखिए, मन और पीपल के पत्ते की तुलना की जा रही है। पीपल का पत्ता उपमान है, क्यों? पीपल का पत्ता अधिक श्रेष्ठ है। मन तो किसी ना किसी कारण से हिलता है, डगमगाता है, लेकिन पीपल का पत्ता अगर आपने देखा हो तो बिना हवा के भी हिलता है वो, तो वो अधिक श्रेष्ठ हो गया हिलने में। अगर साधारण धर्म हिलना है, यहाँ पर डोलना है, तो डोलने में अर्थात डगमगाने में पीपल का पत्ता अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए मन यहाँ उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोलना साधारण धर्म है, और सरिस अर्थात समान, ये हैं वाचक शब्द। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है। अब यहाँ पर कर का अर्थ है हाथ, कमल सा कोमल, तो समझ में आई गया होगा। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इसके पश्चात आगे हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। उपमा के 3 भेद हैं, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, मालोपमा। लुप्तोपमा, लुप्त धन उपमा, जहाँ पर कोई अंग, जो 4 अंग हैं उपमा के, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, इन 4 में से कोई एक अंग अगर लुप्त है, गायब है, लुप्त का अर्थ है गायब होना, वहाँ नहीं है, उपस्थित नहीं है, वहाँ पर वो होगा, अप्रत्यक्ष होगा, उपस्थित नहीं होगा वहाँ, तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ पर देखिए क्या लुप्त है? टीला उपमेय है, हाथी सा टीला, हाथी के जैसा टीला। टीला एक ऊंची जगह को कहा जाता है, जो मिट्टी का ऊंचा सा ढेर, टीला। हाथी सा किसके समान? हाथी के समान। तो टीला उपमेय है, हाथी उपमान है। मखमल के झूले पड़े, हाथी उपमान, सावाचक शब्द हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? क्या लुप्त है? आपको दिख रहा होगा, साधारण धर्म नहीं दिया है कि दोनों में क्या समानता है, ऊंचाई है, विशाल है, क्या है। तो ये यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हमें अंदाज़ा लगाते हैं कि हाथी ऊंचा है, तो ऊंचाई से, विशालता से तात्पर्य। कवि का आशय यहाँ पर मखमल के झूले पड़े, विशाल हाथी सा टीला वहाँ पर। तो साधारण धर्म लुप्त होने के कारण लुप्तोपमा अलंकार कहा जाएगा। आगे
पूर्णोपमा, जहाँ पर चारों अंग, अभी हमने पिछले जितने भी उदाहरण पढ़े उपमा के वो सारे पूर्णोपमा थे, चारों अंग दिए हुए हों, वो पूर्णोपमा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब इस पंक्ति में क्या है? प्रातः नीला, नभ जैसा, शंख जैसा। नभ कैसा था? प्रातःकालीन आसमान। प्रातःकालीन आसमान की उपमा शंख के समान की गई है। शंख तो नभ उपमेय है, शंख उपमान है। जैसे वाचक शब्द है और नीला रंग में बताया जा रहा है, तो नीला यहाँ पर हो गया साधारण धर्म। तो ये यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। अब मालोपमा। मालोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी एक उपमेय के लिए, उपमेय एक होगा परंतु उसकी विशेषताएं इतनी अधिक होंगी कि उसे बताने के लिए कई सारे उपमानों का प्रयोग करना पड़े, अनेक उपमान वहाँ उपस्थित करने पड़ते हैं। संस्कृत में आपने सरस्वती वंदना सुनी होगी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिते। तो ये जितनी भी माँ सरस्वती जाड्यापहा, सरस्वती निशेष जाड्यापहा, तो ये क्या है? सरस्वती वंदना में सरस्वती जी के लिए सारे उपमान आए हैं। अब ये उदाहरण जो दिया है, काम सा रूप, कामदेव के समान रूप, तो एक तो ये उपमान हो गया, कामदेव के समान रूप। प्रताप दिनेश सा, दिनेश अर्थात इंद्र, दिनेश अर्थात सूर्य, सूर्य के समान तेज प्रताप। सोम सा शील है, सोम चंद्रमा के समान शील है। राम महीप का। अब उपमेय क्या है? केवल उपमेय केवल हैं यहाँ पर राम, तो राम उपमेय के लिए अनेकों उपमान यहाँ पर प्रकट किए गए हैं, इसलिए मालोपमा अलंकार है। ये पूर्णोपमा में भी है परंतु मालोपमा कहा जाएगा। अगर अलग से पूछा जाए कि ये उपमा के किस भेद के अंतर्गत है, तो मालोपमा है। इसमें एक उपमेय राम के लिए अनेकों उपमान प्रस्तुत किए गए हैं। तो अब ये समझ में आ गए होंगे आपको। अब इसके पश्चात हम रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे।